हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। तो जी 7 बज गए हैं शाम के। करदे करांदे दिन सारा निकल गया। तो काम होवे ना होवे दिन भज्जी जाता है। शाइन को ट्यूशन से छोड़ने भी जाना था, लेने भी जाना था, वो सारा काम किया। तो एक्टिवा मैंने बड़ी ही तंग करी जाती सच्ची। मैं कल पी हाँ। तो सरदार जी ने मैं गुस्से भी हो गई हाँ। मैंने भी गुस्से से फ़ोन किया सरदार जी को, क्योंकि जब से वो एक्टिवा की सर्विस कराई है ना, तब से मेरे को दिक्कत आ रही है। वो ना लाइटली ले रहे हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को। कभी हॉर्न नहीं बजता, कभी सैल्फ नहीं वो लेती, फिर किक मारनी पड़ती है। फिर किक भी वो अपनी मर्जी नाल मूड होवे तो स्टार्ट हो जाती है, नहीं मूड होवे तो नहीं स्टार्ट होंगी। तो मैं फिर मेरा गुस्सा ना सारिਆਂ ते उतर जाता। पता क्यों? फिर मेरा गुस्सा थोड़ा शाइन पे भी उतरा भी तो खुद क्यों नहीं जाती। एक्टिवा उसने चलानी सीख लिया, बस उसको ना हेजिटेशन है। अब हेजिटेशन तो चला के ही अब ठीक होगी ना। मैं इन्नी वेली तो नहीं हैगी मैं पहले छड्डन जावां, फिर मैं लैंड जावां, फिर मैं होर भी काम करा। यार सारा प्रेशर मेरे पे आ जाता है। फिर सारे कहते तू बोलदी है की करा। फिर मैं बोलांगी तो सारी टेंशन तुझे मेरे ते पा देनी है। तो एक्टिवा ना स्टार्ट होए। फिर आटा भी लेके आई चक्की से, फिर आटा लेने गई थी, फिर शक्कर ये वो और चीज़ें जो मेरे को वहाँ पे नहीं मिली थी जहाँ से हम पहले शॉपिंग की थी। फिर वो सारा सामान लेके आई। कल पी पिया और मैं और फिर सरदार जी को कॉल करांगी क्योंकि सब्जी मंडी में जाना। सच्ची की करा मैं बेचारी। पतली मैं फिर भी नहीं होंगी, पता इन्ने मैनू काम है, इन्नी टेंशन है। पतली मैं नहीं होंगी हुण की करा। मैं छोड़ दिता मैं ये बारे सोचना। हुण तुसीं भी ना इन्नी टेंशन लिया करो कि मोटी हो गई है। हो गई हुण मैं पता नहीं कदों पतली होवांगी। तो ये देखो जी, गुलाब का राम नाम सत्य हो चुका है। तो इन्हों बस कढ़िया ही नहीं है। मैं पता नहीं क्यों नहीं कढ़िया। बाकी सब तो ठीक चल रहे हैं। इसको देख के मेरा मन बड़ा दुखी होता है। अरे मेरे पौधे जिन्होंने पानी से फनाई देनी आ। तो अज मैं इन्ने कपड़े धोए। मैं तुहानू हाल दिखावा। मैं देखो आज देखो सरदार जी ने घोड़ी इत्थे रखी सी। मैं वो भी नहीं बख्शी, मैं उहदे भी कपड़े पाते सारे। तो बाकी पौधे तो मेरे ठीक चल रहे हैं। भी बेचारा मुरझा गया था लेकिन अब सही हो गया। और ना आ देखो आटा लै आई हले एक्टिवा ते पे उतारिया कोई नहीं है मैं। ये देखो तुलसी ना मेरी थोड़ी थोड़ी इसमें तो थोड़ी ग्रीन लग रही है। मुरझा गई थी एक बार को तो सारी फिर से होने लग गई है। और ये वाले पौधे के बीच में ना देखो तुलसी का पौधा निकल रहा है। मुझे पता ही नहीं था। अब मैं इसको ना इसमें से निकाल के ना इसी में ट्रांसफ़र कर लूँगी तुलसी वाले पौधे में, क्योंकि इस मौसम में ना चल जाती है और सर्दियों में फिर सूख जाती है। तो सर्दियों बड़ी लोड़ पैंदी है। थोड़ी होर ग्रो कर जाए तो थोड़ी वड्डी हुई है ना तुलसी, तो मैंने पता लग गया कि ये वाले गमले लगी हुई है। क्योंकि बीज गिरते रहे ना इस मौसम में तो फैलती है। इस बार तो बहुत कम फैली है खैर। तो पुदीना मेरा फिर बहुत सोना हो गया। मैं कटिंग कर लिया सी ना, अब मैं फिर इसको कटिंग कर लूँगी, ये फिर से हो जाएगा। और अभी आई हूँ छत पे और पहाड़ ना मात्र ही दिख रहे हैं। ऐसा मौसम है पहाड़ों पे अच्छा सा। अच्छे तो गर्मी हैगी थोड़ी थोड़ी। हरियाली कितनी अच्छी लग रही है ना। सर्दियाँ चेक सब सुक जाना। थोड़े 2-4 कपड़े पड़े हुए थे ऊपर जो कि नीचे नहीं स्पेस था मेरे पास। तो मैं क्या चलो ऊपर पा देने, सुक भी जाएंगे। वो लैंड वास्ते आई हाँ। और बस सामने गुरुद्वारा साहब की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ शेड देख रहे हो ना वहाँ पे रास का टाइम हो गया ना तो पाठ हो रहा है। चलो जी उतारे कपड़े तो चलिए थल्ले। मौसम कुछ इस तरीके से हल्की हल्की हवा चल रही है। बहुत गर्मी है भाई। बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। आज ना सिफा सिद्दीक ने मेरे को रुला दिया। मैंने रो के सरदार जी को कॉल किया। पता है आपने कुछ वीडियो पहले देखा होगा, ब्लॉग पहले पता नहीं की बोली जानी भैया, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि दरवाजे का जो लॉक है वो सिफा सिद्दीक अंदर से लगा लेती हैं और हमें डर है। और हमने रबड़ वगैरह उसमें इंसर्ट कर दी थी लॉक में, ताकि वो बंद ना हो और वो ना उसको वो कर सके ना, लॉक ना कर सके। पर इन्होंने महारानियां दे अगे कोई गल साड़ी पेश नहीं पैंदी कोई भी। इन्होंने रेज़र उसमें से निकाल दी। किस टाइम निकाली कुछ पता नहीं। एक दरवाजे में तो फंसी हुई है रबड़, एक में नहीं है। जो छोटा रूम है उसमें नहीं है। तो जी आज मैं 2 मिनट के लिए ज़रा मैं वॉशरूम में थी तो मैं आई। ये अपने स्कूल से जब आई हैं ये आई, इन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मैं कम से कम 10 मिनट खटखटाती रही हूँ, हैंडल को ऐसे ऐसे करती रही मैं। और मैं कसम से रो पड़ी। सिफा सिद्दीक दरवाज़ा खोलो, मम्मा बुला रही है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। पहले तो उन्होंने नहीं खोला, उनके खेलने की आवाज़ आ रही थी। फिर वो भी थोड़ा सा हो गई मम्मा मम्मा, मैं रोने लग गई। फिर मैंने रोते रोते सरदार जी को कॉल किया कि सरदार जी वो ना अंदर बंद हो गई हैं, दरवाज़ा उन्होंने लॉक कर लिया। तो मैंने फ़ोन भी ऑन रखा और मैं खटकाती भी रही दरवाज़ा ना। तो फिर
सरदार जी भी जहाँ अपने काम से थे, मतलब काम पे थे, वहाँ से वो निकल पड़े। तो जब वो मतलब 2 मिनट हुए थे रास्ते में थे तो उनसे दरवाज़ा खुल गया। तो फिर हुणे बड़ा मसला हो गया। सच्ची मैं बहुत बुरी तरीके ना डर गई हूँ कि ये तो काम बड़ा ख़राब है। तो खुल गया उनसे, लेकिन जब नहीं खुलेगा फिर क्या करेंगे। बड़ा ही औखा हो गया यार। बच्चे ना अजकल दे ज़्यादा कहते ना एडवांस वाले भी ना औखा कर देंगे हैं। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ लॉक कर लें तो ਅਸੀਂ कितना खोलिए। मेरे को मैं तो पता बड़ा लंबा सोचने लगी थी अब दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, अब क्या होएगा, वो ना रोने लग जाए। मैं पता पहले तो मेरी आवाज़ ऐसे हो गई थी रोने वाली, मतलब मैं रो के कह रही थी। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैं क्या अगर मेरी रोने वाली आवाज़ उन तक पहुँचेगी वो तो और ज़्यादा पैनिक हो जाएगी कि मम्मा रो रही है, कुछ गलत हो गया। फिर मैंने अपना कंट्रोल करके ना आवाज़ को अपना नॉर्मल करके फिर मैंने सिर्फ सीधा खोलो, क्योंकि बंदा ना एकदम से पैनिक हो जाता है उस टाइम पे, समझ नहीं लगता आपको। मैंने तो घबराहट होने लग गई सी। फ़ोन ऑन था, फिर सरदार जी को सुन गया कि दरवाज़ा खुल गया। फिर मैं उन्होंने कहा, मैं कि नहीं वापस जाओ, तुम खोल लिया दरवाज़ा। फिर वो घर नहीं आया, वापस गए। फिर वो दोपहर में आएगा तो क्या हो गया था। मैं कहा आपको पता ही है क्या कर दिया था इन्होंने। तो सच्ची बड़ा ही मसला हो गया उनके बच्चों नाल ना। ये भी एक मसला है कि अब दरवाज़ा मिनटों में वो बंद कर लेते हैं। पता है क्या, इसी की वजह से ना हमें भी ऐसे रहता है कि हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर शाहीन माही ने जब, खास करके शाहीन ने जब पढ़ना होता है तो वो लॉक लगा लेती है। तो वो देखती हैं, वो चीज़ें ऑब्जर्व बहुत करती हैं और चीज़ें समझती हैं। वो दिमाग बड़ा चलता उन्होंने। सच्ची मैंने बड़ी घबराहट होगी। मैं कल पै गया स्यापा, हम दरवाज़ा तोड़ांगे, पर चलो बचाव हो गया। अच्छा जी, अब ना हम जा रहे हैं सब्जी मंडी, पर हमें सब्जी कोई नहीं मिली क्योंकि हम गए इतनी लेट थे। 8:15 बजे मंडी लुट चुकी थी, हमें कुछ भी नहीं मिला। चलो इस गल नूं छड्डो, तुहानूं मैं दस दियां। जब हम सब्जी मंडी से वापस आए, आके मैं ना डिनर मतलब फुलके बना रही थी मैं उस टाइम पे, तो हमारा गेट नॉक हुआ। हमारे नेबर थे तो उन्होंने पूछा भैया घर पे है। ऑलमोस्ट उस टाइम पे सरदार जी घर पे नहीं होते, उस दिन घर पे थे। मैं कहा हाँ जी हैं। कहते जल्दी बाहर आ जाओ, बाहर सांप है। हाय रब्बा, मैंने तो गैस बंद की, हम बाहर की तरफ गए। बच्चों को बोला कि बाहर ना निकलना, आपको पता है ये सावन भादों में ना थोड़ा इन चीज़ों का रहता है। और हमारे सामने प्लॉट है ना खाली, तो मैंने आपको कई बार बताया। तो उन्होंने देखा था और फिर वो ना जो गटर सीवरेज होता है ना उसमें कहीं चला गया। मतलब उनको दिखा, हमें नहीं दिखा। हम इतना डर गए, समझ में नहीं आया क्या करें क्या ना करें। और जो जैसा बता रहे थे ना कि ऐसा ऐसा था, तो वो तो कॉमन क्रेट स्नेक होता है। और सबने वीडियोस में आजकल देखा, वो कॉमनली पंजाब में है और वो सबसे जहरीला सांप है। वो पकड़िया तो नहीं गया, पता नहीं, मतलब जख्मी हो गया लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, मतलब मरा नहीं। वो मारना ही था, अब क्या करे भाई। अब कई लोग कहेंगे मारना नहीं चाहिए था, हुण की करिए, अपनी जान तो सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारी है। सारी रात नींद नहीं आई, बस ऐसे लगा या सर में दर्द होने लग गया। पर कहते धरती इन्हां दी है, हुण की कर सकते हैं। उन्होंने भी रहना ते असीं भी रहना, पर हाल कोई नहीं। इन्ना डर लग गया ना, सारी रात नींद नहीं आई। फिर भैया कभी कहें कि सीवरेज वाली पाइप में घुस गए। फिर ऐसे लगे वॉशरूम कैसे जाएंगे, पता नहीं किसके वॉशरूम में से निकल आएगा, किसके कम्बोर्ड में से निकल आएगा। हंसी भी जाइए तो गल्ला भी करी जाइए, कल्पी भी जाइए। तो 1.5-2 घंटे बाहर गली च खड़े रहे, कोई बड़े परेशान हुए, पर बनया कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ना, यहाँ ये वाला जो गटर है ना, इसमें था तो सब इकट्ठे हो गए थे। कोशिश तो बहुत की, पर उन्होंने देखा था, हमारे नेबर ने देखा था। जब हम अंदर जाते थे तब वो बाहर आ जाता था सांप। जब हम बाहर आते थे तो कहते थे पता नहीं कहाँ चला गया। हमने नहीं देखा, मतलब बाकी सबने देखा, हमने नहीं देखा। हुण ते हसदी पई आ ना, उदों ते सच्ची जान सुक्की हुई सी। कर करा के निकलिया कुछ भी नहीं। मतलब हमने कहंदे ना पानी च बधानी हैगा ते सी, वो कहंदे डंडे भी वजे आ ओदे इधर उधर, मतलब जख्मी वो हो गया, लेकिन मरा भी नहीं और पकड़ा भी नहीं गया। चलो जी, आ कहानी हुई साडे नाल। अज दा व्लॉग इत्थे तक दा, कल मिलांगी, बाय।